दोस्तों नमस्कार। जितने भी जनवरी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी हैं या फिर ये कहा जाए कि छठे चरण से वंचित अभ्यर्थी हैं, जो भी हैं, और आप लोग ये सुने होंगे आज और देखे होंगे शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है, तो संभवतः ये दिसंबर में तीसरा काउंसलिंग करा लिया जाएगा और ये प्रक्रिया ख़त्म कर लिया जाएगा। और उसके बाद चाहे उसमें जो हो, जितना सेलेक्ट हो या जो बच जाए, फिर आप दोबारा काउंसलिंग नहीं होगा, सीधा 7वां चरण में जाएगा। तो 7वां चरण के लिए हम जनवरी और दिसंबर वाले को ही संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष का कुछ नहीं होगा। आप लोग अभी देखे होंगे कि तीसरा काउंसलिंग के लिए इन लोगों का कैंप, जो ट्विटर कैंप होने वाला था 21 को, और उससे पहले आप कल के डेट में इन लोगों के जो लीडर हैं पप्पू जी, वो गए हुए थे। और आप लोग को मालूम होगा कि वो उन्होंने विभाग की तरफ से बोला गया था कि 48 घंटा के अंदर जारी कर दिया जाएगा शेड्यूल। तो क्या है ना कि हमारे जो सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी हैं, उनमें एक चीज़ देखा गया है कि लीडरशिप, जो हमारा लीडरशिप चल रहा है ना, वो ठोस रूप से कोई आगे आदमी नहीं आ रहे हैं। जो हमारे साथी पहले थे, कुछ लोग आए थे, उनको कुछ गलत तरीका से ट्रोल किया गया, वो फिर पीछे चले गए। तो ये सब अब सभी लोग जो भी साथी हैं, वो जिनसे जो गलती हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ, सभी कुछ को भूल के सभी लोग को आगे आना पड़ेगा। खास करके जो जिम्मेदारी निभा रहे थे उन लोगों को आना पड़ेगा। और जितने भी लोग हैं सपोर्ट कीजिए उनका, जो भी है। ये मत दिखाइए कि हम लीडर, कुछ नहीं। अरे जो हम तो कई बार बोल चुके हैं कि जो काम कर रहा, दिखा रहा, जो काम कर रहा, समझिए अपने मन से उसी को लीडर मानिए। क्योंकि बोलने से नहीं होता है, काम करने से होता है। जो काम करके दिखा रहा, अगुवाई कर रहा, नेतृत्व कर रहा हम लोग का, कैसे क्या करना, आगे प्लानिंग, तो समझिए एक तरह से वही लीडर है। हाँ, ये है कि जिम्मेदारी भी होता है। तो सब लोग फिर से जो अच्छा लग रहा है, जो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं हम लोग का अच्छा से नेतृत्व कर लेगा, तो उनको जिम्मेदारी दिया जाए। और ऐसे लोग जो हैं, सक्षम हैं, कर रहे थे या करना चाहते हैं, वो लोग आगे आइए। क्या होगा ना कि बिना सरकार पे दबाव बनाए नहीं होगा। 7वां फेज देखिए, सरकार क्या है ना, सरकार पे दबाव बनाने से ही कुछ होता है। शिक्षा विभाग जाना, उसके बाद आंदोलन करना, ट्वीटर कैंपेन करना, मतलब क्या है ना कि हर चीज में सरकार पे जब तक दबाव नहीं रहेगा, वो सरकार काम को आगे नहीं बढ़ाएगा। न तो उसका तो बस उस पर सरकार पे छोड़ देने के बाद वो तो सोया रहता है, वो जल्दी 7वां फेज नहीं लाएगा। इसलिए जितने भी भाई हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी एक मंच पर आएं, एक साथ, कोई अलग अलग ग्रुप में नहीं बटें। सबको यही सोचना है कि हमें 7 फेज में हमें जल्दी से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो और हम लोग का बहाली सुनिश्चित हो। और ये हम लोग को हर हाल में नोटिफिकेशन जनवरी से पहले करवा लेना है। संभवतः 15 जनवरी तक नोटिफिकेशन अगर जारी हो जाता है, तो जितने भी अभी पीछे बैक में बचे हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको स्पष्ट रूप से फायदा होगा। क्योंकि आप लोग को मालूम है 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में फिर से न्यू सीटेट होगा। तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि उनका ना होना चाहिए, होगा, लेकिन हम लोग पहले से वेट कर रहे हैं। तो अगर इससे पहले नोटिफिकेशन आता है तो स्वाभाविक है कि डेट निर्धारित होगा, तो हम लोग भी इस डेट के अंदर हम लोग का बहाली होगा। फिर उन जो भाई नेक्स्ट सीटेट पास करके आएंगे, उनके लिए 8वां फेज खुला हुआ है। तो साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो तो कई बार बोला है ये कई फेज चलता रहेगा। तो हम ये नहीं कहते किसी का ना हो, लेकिन हाँ, जो अभी 94,000 में भी बच जाएंगे अभ्यर्थी, वो, और जो जनवरी और दिसंबर के अभ्यर्थी हैं, इन लोगों के लिए कट ऑफ डेट हो जाए। क्योंकि बहाली में कुछ प्रॉब्लम ना होना चाहिए। और कट ऑफ डेट अगर हम लोग का 15 जनवरी तक आ जाता है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है 7 फेज के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे, कोई भी अभ्यर्थी ऐसा थोड़ी ना है कि वो ट्रेनिंग कर लिए और सीटेट के लिए फॉर्म या टेट के लिए फॉर्म भर दिए और बस जिस दिन एग्जाम है उस दिन सीधा चले गए एग्जाम देने के लिए। नहीं, तैयारी किए होंगे सभी लोग, मेहनत किए होंगे, तब जाके सीटेट या टेट पास किए होंगे। तो क्या होता है ना, पहले से तैयारी करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलता है। इसलिए हम लोग अगर छोड़ देंगे सरकार पर, सोचेंगे चलो
एक ही बार देखेंगे जनवरी आ जाएगा तो एक ही बार कुछ करेंगे होगा, तो नहीं होता। पहले से सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा, पहले से तैयारी करना पड़ेगा हर क्षेत्र से, चाहे वो आप ट्विटर कैंपेन हो या फिर आप जो भी नेतृत्व हमारे भाई लोग कर रहे हैं, जो आगे रहते हैं, वो विभाग दौरा करे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाए, वहाँ मुलाकात करे, या फिर हम लोग का आंदोलन हो, तो एक अच्छा नीति तैयार करना चाहिए। और जो लोग पहले से जो भी जिम्मेदारी लिए हुए थे आगे आए थे, और जो लोग आगे आना चाहते हैं वो बिल्कुल आए, और इस चीज़ को फिर से आप लोग एक साथ होके लेकिन करें, कोई ग्रुप में नहीं बटें। और सिर्फ हम लोग का एक ही चीज़ है, 7 फेज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो बहाली स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए संघर्ष तो हर हाल में करना होगा। जितने भी भाई हैं सभी जग जाइए। अब क्या है ना कि लेट करने से कुछ नहीं, वेट नहीं, देखिए इंतजार नहीं कीजिए कि इलेक्शन अभी इलेक्शन चल रहा है, 1 महीना और चलेगा, ये खत्म होगा तब नहीं। सरकार पे पहले से दबाव बनाना पड़ेगा। अभी देखिए नहीं हुआ है ना खत्म, इलेक्शन खत्म होने के जस्ट बाद शायद जो अभी आया है शेड्यूल, वो 14 तारीख से प्रक्रिया स्टार्ट है। तो किया ना सरकार ने, मतलब अभी वो लेटर जारी कर दिया था कि फिर से ये हंगामा नहीं हो। हम लेटर जारी एक निर्धारित टाइम कर दिए कि इतना से इतना के बीच में लीजिए, हम शेड्यूल जारी कर दिए हैं। तो इसी तरह से हम लोग का नोटिफिकेशन का मामला है 7 फेज के लिए। अगर अभी से अगर आप लोग लगातार अगर अभी से स्टार्ट कर दीजिए और 1 महीना कंटिन्यू कुछ न कुछ हंगामा ये वो प्रदर्शन अगर किया जाए तो देखिए तुरंत नोटिफिकेशन डेट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा जनवरी में, हर हाल में दे देगा, जनवरी या दिसंबर लास्ट तक। लेकिन इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए सभी भाई को अब जगना होगा। अब बहुत हो गया। अब ये इंतजार नहीं कीजिए कि इसका तीसरा राउंड इन लोगों का खत्म हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे सोचेंगे, ऐसा नहीं है भाई। विभाग के पास सब कुछ रहता है। विभाग क्या है, नोटिफिकेशन जारी कर देगा तो एक कट ऑफ डेट भी हो जाएगा हम लोगों के लिए। ऐसे आप लोग खुद समझदार हैं, जितने भी भाई हैं सब पढ़े लिखे हैं, तो कुछ न कुछ अब हरकत करना ही पड़ेगा। और जो खास करके चैनल्स चलाते हैं, चैनल्स वाले भैया हैं जो यूट्यूब चलाते हैं, वो भी अब हम लोग का मदद करें। इन लोगों का तो खैर जो भी 94,000 का मामला आप समझिए साफ है, इसीलिए कि इनका काउंसलिंग पूरा करवा के, ये जो तीसरा राउंड का काउंसलिंग है ये पूरा करवा लिया जाएगा। करवाने के बाद सभी को एक साथ नियुक्ति दिया जाएगा, जैसा कि कई बार अपर मुख्य सचिव भी बोला है, सभी को एक साथ नियुक्त किया जाए, एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। किसी को पहले अभी नहीं, जो 37,000 या 35,000 सेलेक्ट हो चुका है उसको पहले देगा और अभी जो आने वाला है उसको बाद में, ऐसा नहीं है। सभी को एक साथ दे के, और हम लोग का तो अब सेंट्रलाइज तरीके से किया जाएगा ऑनलाइन, अब सभी लोगों को पता है। तो और दूसरी बात, विभाग बार बार बोल रहा है कि हम पूरा तैयारी कर चुके हैं ऑनलाइन प्रक्रिया। जब कर चुका है तो अगर उस पर दबाव बनाया जाए तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ऐसे अब हमारे पास, हम लोगों के पास भी समय नहीं है, क्योंकि ये सरकार ही बार बार बोल रहा है कि हम जनवरी में करेंगे। अगर हम लोग छोड़ देंगे तो सरकार का क्या है, वो तो आराम से बैठा रहेगा, सोचेगा चलो होगा काम, कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहेगा। और छोटी सी बात है, आप लोग देखिए ये 94,000 में उनके जितने भी लीडर हैं या जितने भी 94,000 अभ्यर्थी हैं, कितना संघर्ष किया, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। हर पल संघर्ष किया, हर पल हर दिन संघर्ष किया, तब जाके इसका कितना बड़ा रिजल्ट उन लोगों के सामने आ चुका है। दूसरी बात, अभी 94,000 के लिए उन लोग कई विधायक से भी मिले, उनका बात अभी विधानसभा सत्र में उठने वाला है। लेकिन हम लोग के एक ऐसे अभ्यर्थी अभी तक नहीं देखे हैं, एक भी जो विधायक लोग से मिले हैं कि हम लोग का 7वां फेज के लिए आप उठाइएगा, 7वां फेज कब होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे सब सोचते हैं कि वो करेगा तो वो करेगा, हम क्यों करें। तो ऐसे करने से नहीं होता है। आप एक चीज देख लीजिए, जो लीडरशिप करता है ना उसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत सलत बयान करते हैं उनके बारे में। और आप एक चीज मानना पड़ेगा आपको कि वो वैसे अभ्यर्थी कभी विरोध नहीं करेंगे जो चाहेंगे कि 7वां फेज जल्द से जल्द स्टार्ट हो। वही अभ्यर्थी करेंगे जो कुछ सेलेक्ट हो चुके हैं 94,000 में, और वो हम लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं। वो हम लोग के ग्रुप में घुसे हुए हैं, उल्टा पुल्टा मैसेज वही करते हैं। और हम लोग के जो लीडर आ गया, हम लोग का जो लीडर बन के आता है उसको उल्टा सीधा उल्टा पुल्टा बोल के, गाली गलौज हो या अशब्द बात बोल के
उनको डैमेज करते हैं और वो बेचारे पीछे हट जाते हैं। उनको भी ये सोचना चाहिए कि अब आखिर जो अभ्यर्थी हमारा विरोध कर रहा है या हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, हम 7वां फेज लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और विरोध कर रहा है, वो कौन है, उनको भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है जो आदमी अगर चाहेगा कि नहीं 7 फेज हम लोग का बहाली हो तो कभी नहीं विरोध करेगा, चाहे कोई भी काम करेगा सबको सपोर्ट करेगा। हमारे बीच कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, आपको मानना पड़ेगा, सभी जो सीटेट दिसंबर जनवरी पास है उनको मानना पड़ेगा इस चीज का कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैं जानता हूं उनको पर्सनली, जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं और अभी एग्जाम सीटेट भी नहीं पास किए हैं ना टेट पास किए हैं। वो वेट अभी जो आप सीटेट होने वाला है ना उसमें वो एग्जाम देने वाला है। वो तो ये चक्कर में कि ये एग्जाम होगा बाद हम भी पास कर जाएंगे तो फिर हम भी हो इसके साथ करेंगे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमारे लीडरशिप में बहुत सारे लोग आए जिनको उल्टा उल्टा बोला गया, तो हमारे जो लीडरशिप करते हैं उनको भी नजरअंदाज करना चाहिए ऐसे लोगों का जो हम लोगों का आप लोगों का विरोध करता है, क्योंकि वो हमारे बीच का है ही नहीं। इस चीज को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो लोग 7 फेज के लिए हमारे जो भी लीडर बनते हैं आगे आते हैं, उनका अगर विरोध करता है तो जितने लड़के हैं उसका खिंचाई कीजिए, अच्छा से विरोध कीजिए। तुम होते कौन हो, तुम कौन हो बोलने वाले, या क्या है नहीं है। अरे कुछ भी कर रहा है हमारे लिए, जो कर रहा है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए सभी दोस्त जो भी भाई जिससे मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो सभी अब हर चीज को भूल के एक मंच पे आना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग को सफलता मिलेगा। और अभी से जोर पूरा लगाना पड़ेगा, अब बैठने का नहीं है। अगर अब आप छोड़ दिए, सुस्त हो गए, एक दूसरे पे छोड़ दिए तो फिर पता नहीं क्या होगा। अगर हमारे बोलने में कुछ गलती हुई तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। बस मेरा ऑडियो बनाने का खास मकसद यही हुआ कि सभी लोग अब आइए एक मंच पे एक साथ, जो काम है मिलजुल के कीजिए। सभी लोग एक दूसरे संपर्क कीजिए, नहीं सोचिए कि फलना को हम क्यों फोन करें, चिल्ना को हम क्यों कॉल करें, उसको हम क्यों बोले। हम सब अपने आप को देखिए। एक चीज है, कहता है कि आप एक लाइन आप पढ़े होंगे कि अच्छा लिखावट वही होता है जो थोड़ा झुकता है। पेन थोड़ा झुकता है ना तो उसका लिखावट बहुत सुंदर होता है, और जो सीधा रहता है अड़ के रहता है ना वो कभी सफलता नहीं होता, उसका अच्छा हैंडराइटिंग नहीं होता है। ठीक है ना। वो क्या होता है कि वो बस अकड़ में ही रह जाता है। लेकिन अगर थोड़ा आप नॉर्मली झुक जाइए ना तो सुंदर बन जाइएगा आप, आपका भविष्य सुंदर बन जाएगा। इसलिए सभी दोस्त जितने भी भाई हैं जो 7 फेज के इंतजार में हैं और जो हमारे खास करके लीडर हैं वो आ गया है।